माँ लक्ष्मी जी और माँ दुर्गा को कोटि कोटि नमन। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृतंस में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को श्री महानंदा नवमी व्रत की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया इस कथा को पूर्ण अवश्य सुनिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी अवश्य कर दें। देवी दुर्गा शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक हैं। देवी दुर्गा की पूजा करने से सभी बुरी आत्माओं पर विजय प्राप्त होती है। इसी के कारण उन्हें दुर्गति नाशिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह जो सभी कष्टों को दूर करती हैं। इसलिए जो लोग देवी दुर्गा की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे अपने सभी दुखों और शोकों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। महानंदा नवमी तिथि को माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों माँ चंद्रघंटा, माँ शैलपुत्री, माँ कालरात्रि, स्कंद माता, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ सिद्धिदायिनी, माँ कुष्मांडा, माँ कात्यायनी और महागौरी माँ की पूजा करने का विधान है। महानंदा नवमी के साथ माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा और व्रत करने से व्यक्ति के सभी जीवन से हर कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। महानंदा नवमी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति को वर्तमान और पिछले जन्म के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। नवमी तिथि का प्रारंभ 11 जनवरी 2026 को सुबह 10:20 पर है और नवमी समाप्त 12 जनवरी 2026 दोपहर 12:43 तक है। श्री महानंदा नवमी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक साहूकार की बेटी पीपल की पूजा करती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से मित्रता कर ली। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को अपने घर ले जाकर खूब खिलाया पिलाया और ढेर सारे उपहार दिए। जब वो लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से पूछा, तुम मुझे कब बुला रही हो? अनमने भाव से उसने लक्ष्मी जी को अपने घर आने का निमंत्रण तो दे दिया, किंतु वह उदास हो गए। साहूकार ने जब पूछा कि बेटी ने कहा कि लक्ष्मी जी की तुलना में हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं उनकी खातिरदारी कैसे करूँगी? साहूकार ने कहा कि हमारे पास जो है हम उसी से उनका सेवा करेंगे। फिर बेटी ने चौका लगाया और चौमुख दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेती हुई बैठ गई। तभी एक चील 9 लाखा हार लेकर वहां डाल गया। उसे बेचकर बेटी ने सोने का थाल, साल दुसाला और अनेक प्रकार के व्यंजनों की तैयारी की और लक्ष्मी जी के लिए सोने की चौकी भी लेकर आई। थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ पधारे और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर सब प्रकार की समृद्धि प्रदान की। अतः जो मनुष्य महानंदा नवमी के दिन यह व्रत रखकर श्री लक्ष्मी जी देवी का पूजन अर्चन करता है, उनके घर स्थिर लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है तथा दरिद्रता से मुक्ति मिलती है तथा दुर्भाग्य दूर होता है। महानंदा व्रत के दिन पूजा करने का खास विधान है। महानंदा नवमी के दिन कुछ दिन पहले घर की साफ सफाई करें। नवमी के दिन पूजा घर के बीच में बड़ा दीपक जलाएं और रात भर जगें। महानंदा नवमी के दिन ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः का जाप करें। रात्रि जागरण कर ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः का जाप करते रहें। जाप के बाद रात में पूजा का पारण करना चाहिए। साथ ही नवमी के दिन कुमारी कन्याओं को भोजन करा कुछ दान दें, फिर उनसे आशीर्वाद मांगे। आशीर्वाद आपके लिए बहुत शुभ होगा। महानंदा नवमी के दिन श्री की देवी लक्ष्मी जी विधि विधान से व्रत पूजन तथा मंत्र का जाप करने से दरिद्र या गरीबी दूर होकर जीवन में संपन्नता आती है। महानंदा व्रत करने से घर सुख समृद्धि आती है, धन की कमी दूर होती है तथा धीरे धीरे संकटों से मुक्ति मिलती है। इस दिन कुमारी या छोटी कन्याओं का पूजन करके कन्या भोज के पश्चात उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन अलक्ष्मी का विसर्जन किया जाता है, अर्थात सुबह जल्दी उठकर घर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करके सूपे में भरकर घर के बाहर करना चाहिए तथा स्नान आदि के उपरांत श्री महालक्ष्मी जी का वाहन पूजन करना चाहिए। नवमी के दिन देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जेहि मंत्र का 108 मखानों द्वारा हवन करने से सुख, सौभाग्य, आरोग्य, सुंदरता तथा चारों तरफ दिशाओं से सफलता प्राप्त होती है। एक अच्छी पत्नी की तलाश कर रहे विवाह योग जातकों को नवमी के दिन दुर्गा सप्तशती के खास मंत्र पत्नीम मनोरमा देहि मनोवृतानु शारिणम शारिणम तारिणम दुर्गश शारसागरस्य कुलोदभावम का जाप 21 बार करना चाहिए। महानंदा नवमी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।